बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ हाजिर हूँ जो डिटेल बैंक में क्वेश्चन आए थे मैथ के रिलेटेड, उनके साथ आप लोगों के साथ मैंने कहा शेयर कर दूँ कि जो क्वेश्चन आए थे वो किस चीज़ के रिलेटेड थे और कैसे क्वेश्चन थे। तो आज कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ मैथ के शेयर करूँगी और उनको सॉल्व करके भी आपको दिखाऊँगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि फार्मर हार्वेस्टेड 500 kg of wheat from his field. If each bag can hold 25 kilogram of wheat, how many bags he did fill? वो कह रहे हैं कि एक फार्मर है जिसने हार्वेस्ट किए 500 मतलब जो काश्त गंदम की हासिल की है फसल, उसने 500 kg हासिल की है और उसने हर बैग में कितना डाला है, 25 किलोग्राम डाला है। अभी हाउ मैनी बैग्स ही डिड फिल। अब वो कह रहे हैं कि टोटल कितना है हमारे पास, टोटल वेट हमारे पास कितना आता है 500 kg जो कि उसने हार्वेस्ट किया है। अब उसने ईच बैग या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बैग वेट, एक बैग में जो वेट है वो कितना है, वो है 25 kg। अब एक बैग में कितना वेट है, एक बैग में जो वेट है वो है 25 kg। अब हमारे पास जो टोटल वेट है वो है कितना है 500 kg। अपने हमने निकालना है टोटल बैग्स, हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं टोटल बैग्स ऑफ वेट, मतलब कितने बैग्स वेट के जो फिल हुए हैं कितने किलोग्राम के साथ, 25 kg के साथ। अब हमने ये चीज़ क्या करना है, फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हमारे पास जो टोटल बैग्स हैं उसको हम लिखेंगे टोटल बैग्स ऑफ वेट। उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल साइन, हमारे पास टोटल वेट वो कितना है 500 ग्राम, और जो हमारे पास 1 बैग में वेट है वो कितना है, वो है 25। हमने इसको डिवाइड करना है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 500 डिवाइड 5, 25 1 द 1, 22 5 2 द 50, कितना आया 50, और ये ज़ीरो यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितना आया 20 जो है टोटल बैग्स हैं। 20 बैग्स कितने हैं, टोटल 20 बैग्स हैं। जो कि हमारे पास जो दूसरा सवाल है उसमें हमसे पूछा गया है अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद अ पेरीमीटर ऑफ 120 मीटर। एक फार्मर है, उसके पास जो फील्ड है उसकी जो ज़मीन है वो 120 मीटर है, पेरीमीटर उसकी 120 मीटर है। इफ़ द लेंथ इज़ 40 मीटर, अगर उसकी लेंथ कितनी हो 40 मीटर हो। वाट, यहाँ पर वाट लिखना मैं भूल गई हूँ। वाट इज़ द विड्थ ऑफ द फील्ड, तो उस फील्ड की जो विड्थ है वो कितनी होगी। तो हमारे पास जो पेरीमीटर का फार्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसको विड्थ को फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है। लेंथ हमारे पास है 40 मीटर और पेरीमीटर है 120 मीटर। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 120 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल जो हमारे पास है वो है 40 मीटर प्लस बर्थ। अब हमने क्या करना है 120 मीटर इज इक्वल टू, अब हम इसको 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 240 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मीटर हो जाएगा, और अगर इसको विड्थ से करेंगे तो जो हो जाएगा 2W यानी 2 विड्थ। अब हमने जो इस पास इस साइड पे हमारे वैल्यू है, इसको इस साइड पे अगर लें तो ये हो जाएगा -120 मीटर
माइनस 80 मीटर इज इक्वल टू 2W। अब हमारे पास से अगर 120 से 80 जाए तो कितना बचता है 40। हमारे पास जो वैल्यू बच जाती है वो कितनी बचती है 40 मीटर इज इक्वल टू 2W। अब हमारे पास जो 2 है इस साइड पे भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इस साइड पे भी 2 से डिवाइड, 2 के साथ कैंसिल, 2 को 40 पे डिवाइड, 40 को 2 पे डिवाइड करें तो आता है हमारे पास 20 मीटर। तो हमारे पास जो इस प्लांट की फील्ड की विड्थ आई है वो कितनी आई है 20 मीटर्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि इफ़ अ क्रॉप रिक्वायर 3 लीटर ऑफ वाटर। एक क्रॉप है, एक फसल है, उसको कितने लीटर पानी की ज़रूरत है 3 लीटर पानी की ज़रूरत है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। हाउ मच वाटर इज़ नीडेड टू इरीगेट अ फील्ड ऑफ 500 स्क्वायर मीटर। अगर एक स्क्वायर मीटर को क्रॉप रिक्वायर वाटर एट 1 स्क्वायर मीटर, जो 1 स्क्वायर मीटर पे उसे कितनी ज़रूरत है मीटर पर कितने लीटर पानी की ज़रूरत है 3 लीटर पानी की। अगर कह रहे हैं कि वो 500 स्क्वायर मीटर क्रॉप नीड हाउ मच वाटर तो हमारे पास ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। अगर हमारे पास 1 का है 3 लीटर तो हमारे पास जो उसके हैं 500 है वो हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है पानी मालूम करना है। तो हमने 500 स्क्वायर मीटर इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 3 लीटर है इसके साथ और इस साइड पे भी। तो हमारे पास जो 500 स्क्वायर मीटर को हम इसको मल्टीप्लाई करें 3 0 द 0 3 0 द 0 3 5 द 15। तो जो फील्ड है उसको 500 इसके लिए कितनी ज़रूरत, अगर हमें कम क्वांटिटी मतलब गिवन है और ज़्यादा हमसे पूछा गया है तो हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई हमेशा करते हैं, यह असूल है। आपके पास हमारे पास अब कितना आया है 1500 स्क्वायर मीटर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि फार्मर ए प्रोड्यूसेस 10% मोर कॉर्न दैन फार्मर बी। जो ए फार्मर पील वाला है वो कितना 10% ज़्यादा कॉर्न प्रोडक्शन में लेता है बनिस्बत बी फील्ड की। इफ फार्मर बी फील्ड प्रोड्यूस 800 kg of corn, how much corn did farmer A field produce। अब हमारे पास फार्मर ए का क्या है वो है प्रोड्यूस करता है कितना 10% मोर, किससे फार्मर बी से। अब फार्मर बी जो है वो कितना उसने कॉस्ट लिया है कॉर्न का, वो लिया उसने 800 kg। अब हमने 800 का क्या निकालना है 10% निकालना है। तो हमने 10% निकालने के लिए क्या करते हैं हम इसे 10 पे डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो परसेंटेज हमें आता है वो आता है। अब हमारे पास जो कह रहे हैं कि फार्मर ए ने 10% ज़्यादा का वो कॉर्न हासिल किया है बनिस्बत फार्मर बी के ने कितना हासिल किया है 800 kg। अब 800 kg जो है ना तो हमने निकालना है ए का प्रोडक्शन। अब पहले हम निकालेंगे बी का 10%। तो 10% निकालने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 10% से। तो आपको एक दफ़ा बताया था कि फ्रैक्शन जो परसेंटेज है वो क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन का, 1/100 के इक्वल होता है। अब हमने इसको क्या करना है 800 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 कैंसल 80 आ गया। अब उसका जो 10% है फार्मर बी का वो है 80%। अब वो कह रहे हैं फार्मर ए ने 10% ज़्यादा लिया है, जो फार्मर बी की टोटल है प्लस जो 10% एक्स्ट्रा है। तो हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मतलब फार्मर ए ये हमारे पास जो
80 आया है, ये 10% आया है किसका, फार्मर बी का, और उसने कहा है कि फार्मर ए ने 10% ज़्यादा लिया है। तो हम इस 10% को जो फार्मर बी का काश्त है उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल आएगा 880 kg, जो मुझे किसका है, फार्मर ए का कॉर्न की वो है, हार्वेस्ट प्रोडक्शन है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।